पटवारी की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले आपको बहुत कुछ ध्यान रखना है। और वो क्या ध्यान रखना है, बस 5 मिनट की वीडियो है जिसमें आपका पूरा एग्जाम में क्या साथ में ले जाना है, क्या तैयारी करके जाना है, ताकि एग्जाम के समय आपको परेशान नहीं होना पड़े। उसके लिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में क्या क्या ध्यान रखना है। चलिए, ये जो फोटो लगा हुआ है वो इसीलिए है कि आपका ड्रेस कोड क्या होगा। बहुत जगह आप देख रहे हैं एडमिट कार्ड में ड्रेस कोड लिखा हुआ नहीं है। वो बोलते हैं ड्रेस कोड देख लेना। कहाँ देख लेना? वो मेरे लिए बोलते हैं कि नरेश सर बता देंगे। चलिए देखिए, यहां से है आपके लिए सबसे पहली खबर। वो क्या है? सबसे पहले ये है कि एक बंदे ने पूछा था कि सर कान तरस रहे हैं कि पटवारी एग्जाम आगे जाएगा क्या। तो सबसे पहले इन्होंने साफ कर दिया है कि पटवारी एग्जाम जैसे तय किया है 17 अगस्त को, वैसे ही होगा। 2 पारियों में ही होगा। और 13 अगस्त को यहां से एडमिट कार्ड जो है वो जारी करने का इनका प्लान है। ठीक है, तो 13 अगस्त को एडमिट कार्ड आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सीधा सीधा पॉइंट पे। ये ड्रेस कोड के लिए पूरा इनके पीडीएफ है। तो 1 मार्च से 31 अक्टूबर तक जो भी एग्जाम होंगे उसमें आपका ड्रेस कोड क्या होगा ये है। अब मैंने इन सारे पॉइंट को अलग अलग कर दिया है और अलग अलग करके आपको एक एक पॉइंट समझाता हूं क्या क्या इन्होंने ड्रेस कोड में रखा हुआ है। सबसे पहले देखो ड्रेस कोड पुरुष के लिए क्या रहेंगे। पुरुष उम्मीदवारों को आधी आस्तीन या पूरी आस्तीन की टी शर्ट या शर्ट और पैंट पहन सकते हैं। मतलब जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखी है, आप ये टी शर्ट हाफ या फुल स्लीव्स भी पहन सकते हो। मैं पॉइंट टू पॉइंट सिखाऊंगा, आगे सब कुछ फोटो दे रखे हैं मैंने, फोटो से आपको सब समझ आ जाएगा। आगे देखो महिला उम्मीदवार के लिए, महिला उम्मीदवार सलवार सूट पहन सकती है, साड़ी पहन सकती है, आधी आस्तीन या पूरी आस्तीन की कुर्ती पहन सकती है, ब्लाउज पूरी फुल आस्तीन या आधी आस्तीन के ब्लाउज पहन सकती है। ठीक है, उन्हें अपने बाल साधारण रबर बैंड से बांधने होंगे। ठीक है, अब इसके लिए मैंने लिया है फोटो ताकि आपको ध्यान रहे। तो यहां पर देखो बॉयज जो है फुल आस्तीन, पूरे जो फुल आस्तीन है उसका शर्ट पहन सकते हैं, हाफ आस्तीन का शर्ट पहन सकते हैं। बस मेन दिक्कत कहां आएगी, यहां पर जहां पर आपने शर्ट पहना है उस शर्ट पे अगर बड़े बड़े बटन हुए तो ये बड़े बड़े बटन अलाउ नहीं है। तो इसका मतलब साधारण सिंपल सा शर्ट होना चाहिए। और जितना हो सके मैं ये कहूंगा लड़कों को खास करके, जो आप घर पे नाइट में जो टी शर्ट पहनते हैं सिंपल वाली, अगर आप सिंपल साधारण सी टी शर्ट पहन के जाओ कोई दिक्कत नहीं, लफड़ा ही खत्म कि कौन सा बटन है क्या है। जैसे मैंने अभी टी शर्ट पहन रखी है, अब इस टी शर्ट में भी क्या दिक्कत आएगी आगे एक एक पॉइंट सारा सिखाता हूं आपको, सारे पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, एक बार गर्ल्स के लिए और देख लो क्या है। यहां से जो आप पहन रहे हैं कपड़े उसके अंदर ऐसे बड़े बड़े बटन नहीं होने चाहिए, ये बड़े बटन अलाउ नहीं होंगे, पहली बात। दूसरा देखो, हाफ स्लीव्स का अगर आपने ब्लाउज पहन रखा है, साड़ी पहनना चाहो पहन सकते हो, फुल स्लीव्स का ब्लाउज पहनना है पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो ज्वेलरी आपने देख रहे हो, ये ज्वेलरी यहाँ कानों की, यहां से ये बालियां जो भी है, ये किसी तरह की ज्वेलरी अलाउ नहीं होगी। साफ साफ लिखा हुआ है। हेयर बैंड के लिए भी मैंने फोटो डाला है। हेयर बैंड आपको सिंपल बोला है। सिंपल का मतलब ये होता है, फिर आपकी मर्जी, इस तरह से आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन उन्होंने बोला है सिंपल पहन के आना है। आई बात समझ में? अब आते हैं आगे। आगे इन्होंने क्या लिखा है और समझना। यहां पर है कि प्रतिबंध किस चीज पर है। पूरी आस्तीन की शर्ट, कुर्ती और ब्लाउज की अनुमति है। साफ साफ लिखा है। कुछ बच्चे जो हैं गलत फहमी में हैं। अभी अभी एक बच्चे ने मुझे बोला सर फुल आस्तीन नहीं पहन सकते। मेरे कहा बेटा बेटे यहां पर चेक करो, सब लिखा हुआ है, फुल आस्तीन पहन सकते हैं। पहले अलाउ नहीं था, बाद में इन्होंने अलाउ कर दिया था। लेकिन उम्मीदवारों को अपने परिधान पर किसी भी प्रकार के बड़े बटन या मेटल के बटन, ब्रॉन्ज, जड़ाऊ या पिन या बेज या फूल लगाने की अनुमति नहीं होगी। जैसे मैंने खुद सीईटी का एग्जाम दिया था तो उस समय भी मैंने बोला था कि बच्चों वहां पर मेरे जहां एग्जाम दिया उस हॉल में 3 से 4 बच्चे टी शर्ट के अंदर बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो टी शर्ट पहन के आए थे उस टी शर्ट के यहां पर कंपनी का लोगो लगा हुआ था, लेकिन वो लोगो मेटल का था। किसी भी धातु का मेटल नहीं होना चाहिए। जैसे ये कपड़े का है, अभी ये डिजाइन बनी है कपड़े की है तो चलेगा, लेकिन अगर धातु का बना हुआ कुछ भी हुआ वो अलाउ नहीं होगा। या तो उसको हटाओ या तो उसको फाड़ दो या फिर टी शर्ट ही उतार दो। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे टी शर्ट में बैठे हुए, आपने भी देखा होगा सीटी के अंदर जब आपने सीटी दी होगी। आभूषण पे प्रतिबंध देखो साफ लिखा है, पढ़ लेना अच्छे से। लाख या कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के आभूषण, जैसे कि अन्य प्रकार की चूड़ियां, कोई भी मेटल की चूड़ियां हो सकती है, दूसरी हो सकती है बड़ी चूड़ियां, कान की बाली, साफ साफ लिखा है। फिर बाद में वहां जाके मत रोना कोई भी स्टूडेंट कि नहीं 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 हमें नहीं निकालनी, वो नहीं करनी है। कान की बाली साफ लिखा है, अंगूठी लिखा है, ब्रेसलेट लिखा है, किसी भी तरह की अनुमति नहीं है।
किसी भी तरह की ज्वेलरी ना पहन के जाए। अगर आपने पहन रखी है तो अभी से उसे उतार दें, ताकि 2-3 दिन तक आपको जो है थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाए। तुरंत उसका पेन, या ऐसा नहीं हो कि पेन हो रहा है, दुख रहा है, ऐसी कोई दिक्कत है उस समय नहीं आए। ठीक है, और मैं पूरा एक एक पॉइंट आपको बताता जाऊंगा। ये देखो मैंने फोटो ले लिया सारे। आपके पास अगर अंगूठी है किसी भी तरह की है, ये सारी डिजाइन दे रखी है, किसी भी तरह की कोई अंगूठी अलाउ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात देखो, कान वाली इयररिंग्स, अब आपके पास इतनी सारी इयररिंग्स है या एक है, इसमें से कोई भी है, इयररिंग्स अलाउ नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये भाई साहब सिंपल टी शर्ट, आराम से ट्रेन में या बस में कहीं जा रहे हो, सिंपल जो टी शर्ट पहन रखी है बस वो अलाउ है। ये है मेटल वाले जो टी शर्ट के ऊपर वगैरह लगे हुए होते हैं, शर्ट के ऊपर लगे होते हैं कंपनी के, अगर इस तरह से कोई भी मेटल का लगा हुआ है उसे पहन के मत जाना, वो वहां पर फाड़ देंगे या फिर आपको उतारनी पड़ेगी टी शर्ट। उसके बाद है ये देखो, ये है कांच की चूड़ियां। अगर कांच की चूड़ियां पहन रखी है आपने, कोई दिक्कत नहीं, कांच की चूड़ी पहन सकते हो, सिंपल पतली वाली। लेकिन बड़े बड़े आपको किसी भी तरह के मेटल, ये देखो ये धातु की बनी हुई चूड़ियां अगर इस तरह की है तो इस तरह की आपके अलाउ नहीं है। ये सारी चीजें आप सब तक शेयर कर देना, ताकि एग्जाम के दिन वहां पर ऐसी दिक्कत नहीं हो और किसी का एग्जाम खराब नहीं हो। अब देखो आगे और क्या लिखा है, परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार की घड़ी, कि मैं घड़ी लेके जा रहा हूं, ये तो सबको पता, वैसे घड़ी है, धूप का चश्मा है, या बेल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ध्यान ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है बेल्ट। भाई बेल्ट अलाउ नहीं है, तो आप बेल्ट पहले से ही खोल के अपने बैग में रखें। और बैग के लिए भी आगे लिखा है, बैग अलाउ नहीं है, गलती मत करना, आपकी बैग कहाँ रखेंगे सब बताऊंगा मैं, चिंता मत करना। हैंड बैग ये, या आपका बेल्ट, ये अलाउ नहीं है। हेयर की पिन, हेयर पिन जो लगाते हैं ऊपर की तरफ, वो हेयर पिन, वो गंडा या ताबीज, ताबीज पहन रखा हो, कैप या हैट लगा रखी हो, स्कार्फ है, स्टॉल है, मफलर है, इस तरह की कोई भी अनुमति नहीं होगी, वहां जाके किसी तरह का झगड़ा ना करें। ठीक है, उसके बाद यहां पर चप्पल जूतों के लिए देखो क्या लिखा है, केवल हवाई चप्पल रहेगी, स्लीपर, सैंडल आप पहन सकते हो, जूते पहन सकते हो, लेकिन एक मस्त चीज नजर आई, वो देखो, टखने तक के मोजे, आपको टखने तक के मोजे जो हैं उनकी अनुमति है। मेटल चेन वाले जूते नहीं पहन सकते हो, ये लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, चलो आ जाओ, देखो ये यहां पर दिख रहा है आपको, ये देखो ये मेटल की चेन है, जूतों के अंदर अगर मेटल की चेन है, जूतों के अंदर अगर मेटल की चेन है, ये अलाउ नहीं होंगे। ये देखो यहां पर चेन लगी हुई है, अगर जूतों में चेन लगी हुई है वो अलाउ नहीं होंगे। अब आते हैं मोजे, ये देखो, अगर आपके मोजे जो है वो लंबे वाले हैं, मतलब खींच के लंबे ऊपर तक आते हैं, वो वाले मोजे भी अलाउ नहीं किए इन्होंने। टखने तक के मोजे, साफ लिखा है, ये टखने तक वाले, मतलब एड़ी जो है, एड़ी से थोड़ा सा ऊपर आ जाए चलेंगे, मतलब इस तरह के मोजे चलेंगे, लेकिन लंबे ऊपर तक जा रहे हैं वो मोजे नहीं चलेंगे। जैसे मैडम के देखो, मैडम ने पहन रखा है ना, यहां से यहां तक, इस तरह के मोजे अलाउ नहीं होंगे। ये सारी चीजें पहले से लिखी हुई है, तो एग्जाम के दिन इस तरह के झगड़े नहीं होने चाहिए। अब आगे क्या है, परीक्षा अधिकारियों का विवेक देखो, ध्यान ना, किसी विशेष वस्तु को पहनने के संबंध में, ड्रेस कोड के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह विवाद की स्थिति में केंद्र में परीक्षा से जुड़े अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। अब आती है बात कि बैग कहां रखेंगे। जिन बच्चों ने सीईटी का एग्जाम दिया उन सबको पता होगा कि आजकल एक तरह का नया बिजनेस चालू हो गया है, एग्जाम सेंटर के पास में जिस किसी का घर होता है वो क्या करने लग गए, आजकल बैग रखने लग गए, 20 रुपए 50 रुपए जो भी उनकी जो श्रद्धा होती है वो लेने लग गए कि भाई हमारा बैग लाओ, बच्चों बैग रखो यहाँ पे और 50 रुपए का किराया लगेगा। तो बैग आप एग्जाम में तो ले जा नहीं सकते, वहीं कहीं आपको रखना पड़ेगा, तो वो एक नया बिजनेस और चालू हो गया, वहां पर बैग रखे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे ये बता दिया। अब देखो एडमिट कार्ड पे क्या होगा, एडमिट कार्ड पे क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या साथ में ले जाना है, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, एक बार थोड़ा सा 2 मिनट का और ध्यान देना। देखो ये है आपका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड पे यहां पर सब कुछ ध्यान देना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये वाला हिस्सा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला हिस्सा, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्यूआर कोड, अब जिन्होंने सीईटी दी थी, आप ध्यान रखना, सीईटी में ये नहीं हुआ था, वापस सुन लेना, सीईटी में क्यूआर कोड स्कैन करके नहीं किया था। अब जाके, अब जो जो 2025 में एग्जाम हो रहे हैं उसमें आपका क्यूआर कोड जब डाउनलोड करोगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय ध्यान रखना ये प्रॉपर आना चाहिए, क्योंकि इसको वहां जाके स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद आपका थंब इंप्रेशन लगेगा, आधार कार्ड से आपका मैच होगा, तो थंब इंप्रेशन जब लगे तो आपके अंगूठे पे किसी तरह का कट मत लगने देना, थोड़ा सा अंगूठा बचा के रखना। अगर मेहंदी बहुत ज्यादा डार्क हो गई है तो 2-4 दिन का टाइम हो, तब तक ये मेहंदी धीरे धीरे निकल जाएगी। ठीक है, तो वहां पर थंब इंप्रेशन लगाना है, वहां से आपका फेस स्कैन होगा।
अब आपका फेस स्कैन होगा, फिर आपका थंब इंप्रेशन लगेगा, क्यूआर कोड स्कैन होगा, ये सब चीजों में टाइम लगेगा। इसलिए एग्जाम में 2 घंटे पहले पहुंच जाना है, वरना ऐसा नहीं हो कि हम तो रह गए, हमारा टाइम लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे कोई बहाने नहीं चलेंगे। ये पहले ही सारी बातें इसमें है, ठीक है। तो यहां पर आपका नाम, एग्जाम सेंटर सब कुछ आ जाएगा, ये फोटो वगैरह सब है। मैं एक एक चीज बता रहा हूं, सब कुछ जो आपके साथ आगे होने वाली है एग्जाम के दिन। अब देखो एडमिट कार्ड, 17 अगस्त 2025 रविवार को आपका एग्जाम है। अगर मान लो अगर एग्जाम 10 बजे है, आपका 10 से 1 अगर एग्जाम हो रहा है, तो यहां पर क्या है, रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा 8 बजे। एक एग्जांपल बता रहा हूं, 10 बजे अगर एग्जाम स्टार्ट होगा तो आपको 8 बजे सेंटर पे टच करना है, ठीक है। टच करना है, ये टच कर दिया, मैं आ गया 8 बजे। 9 बजे एग्जाम सेंटर बंद हो जाएगा, 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर बंद हो जाएगा। आपको सिर्फ 1 घंटे बीच में है वही मिलने वाला है, मतलब 9 बजे के बाद वहां गेट पे जाके आप देखना बहुत सारे वीडियो आएंगे, सर 1 मिनट लेट हो गया, सर 1 मिनट लेट हो गया। भाई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे रोने वाली वीडियो किसी की नहीं बने, किसी भी बच्चे की नहीं बननी चाहिए। सब टाइम पे जरूर पहुंच जाना, ठीक है। उसके बाद देखो एडमिट कार्ड पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी इन्होंने, साफ लिखा था 1 घंटा पहले आपको जो है, 1 घंटा पहले ही गेट बंद हो जाएगा। अगर 10 बजे एग्जाम है, 9 बजे गेट बंद हो जाएगा, आपको उससे पहले ही आना है। उसके बाद क्या लिखा है, परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियत समय से 2 घंटे पहले आना है, क्योंकि 1 घंटा पहले तो बंद हो जाएगा। उसके बाद सबसे मेन अब ये है, फ्रिस्किंग तलाशी होगी आपकी, बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद आपका फेस रिकॉग्निशन होगा, आपका फेस स्कैन होगा, इसलिए टाइम वेस्ट होगा, टाइम लगेगा, इसलिए टाइम पर आवे, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइन जो है वो बहुत गजब की लाइन है, पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है ये, कि परीक्षार्थी ई प्रवेश पत्र जो है उसकी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक देख लें, यदि इनके बारे में कोई आपत्ति हो तो परीक्षा के पश्चात साफ साफ लिखा है, निर्धारित समय अवधि में एसएसओ के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वयं के स्तर पर सुधार ले। अगर ये कह रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ है तो परीक्षा के पश्चात, इन्होंने बोला कोई समय अवधि रहेगी, उस बीच में आप उसे सुधार सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे ले जाना है क्या है साथ में, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जाना है तो ले जाना है क्या है, सबसे पहले ई प्रवेश पत्र ले जाना है, क्यूआर कोड के साथ में ले जाना है। जो क्यूआर कोड मैंने बोला ना आगे, बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। उसके बाद 2 हाल ही के, साफ लिखा है 1 महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए, वो रंगीन सामने के पासपोर्ट, सामने मतलब सामने देखते हुए सामने के पासपोर्ट आकार के फोटो होने चाहिए, और 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर आकार के होने चाहिए। सीईटी जब आपने दी होगी सब ले गए होंगे, कोई कोई बड़े फोटो भी ले गए होंगे, फिर एग्जाम सेंटर वालों ने काट दिए होंगे, है ना, सब आप सब एक्सपीरियंस वाले हो ये बात। लेकिन क्या लिखा इस बार इन्होंने, फोटो मर्ज नहीं होने चाहिए, मॉर्फ नहीं होने चाहिए, छेड़छाड़ नहीं की हुई होनी चाहिए, मतलब कटे फटे नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब 2.5x2 साइज के फोटो, छोटे फोटो रखना 2.5x2, उसको ले जाना, लेकिन कटे फटे नहीं होने चाहिए, और 1 महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए, आपकी शक्ल बिल्कुल सेम आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एक पारदर्शी नीला बॉल पेन, पारदर्शी नीला बॉल पेन, ये फोटो में दिख रहा है, यहां से देखो अंदर रिफिल नजर आ रही है, नली वो नजर आ रही है ना, तो इस तरह का पेन। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, आपको क्या करना है, ऐसे 2-3 पेन अभी जब ये वीडियो देखो आप तभी खरीद लेना, आप ये 2-3 पेन क्या करना है समझना, पेन ले लेना। पेन लेने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पेन आप लोगे, उसके बाद आप जो भी होमवर्क कर रहे हो, जो भी होमवर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको क्या करना है, ऐसे उस पेन को अच्छे से घिस देना, अच्छे से सब तरफ से घुमा घुमा के घिस देना। एग्जाम में कभी भी नया पेन लेके मत जाना, ऐसे घिसने से क्या उसकी नॉब अच्छी मोटी हो जाएगी। और जो भी पेन मार्केट से खरीदो, अच्छी बड़ी नॉब होनी चाहिए आगे से अगर बड़ी नॉब होगी तो आपको ओएमआर शीट भरने में बहुत आसानी होगी, ओएमआर शीट भरने में टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं होगा। और फ्रेश पेन कभी लेके मत जाना, फ्रेश पेन ले गए अगर मान लो तो वहां पर भरने में बहुत पतला पतला चलेगा वो, इसलिए यहां पर कह रहा हूं पेन अभी ले लेना और अच्छे से रगड़ के उसकी नीब जो आगे जो नॉब आती है उसको अच्छे से मोटा कर देना। आई बात समझ में रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, पहचान के लिए देखो 99% मान के चलो आपको यही लेके जाना है, आधार कार्ड, सीधी सी बात है। फिर आते हैं कुछ बच्चे के, सर मेरे आधार कार्ड में दिक्कत है, सर मेरे ये है। भाई कितना टाइम हो गया, सीईटी देने के बाद आपको इतना टाइम हो गया है, हर बच्चे का आधार कार्ड सही होना चाहिए अब तो अगर आधार कार्ड है वहां साफ साफ लिखा है जन्म तिथि स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए, तो आधार कार्ड ले जाना है। अगर मान लो फिर भी आधार कार्ड में गलतियां रह गई किसी के, तो विशेष परिस्थिति में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर मतदाता पहचान पत्र जैसा कोई भी पहचान पत्र हो जिसमें फोटो लगा हुआ हो, बस फोटो लगा हुआ हो, उस तरह का आप ले जा सकते हो। लेकिन इसमें भी ध्यान ना, इसकी फोटो को भी मत लेके चले जाना आप, इसका ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी मान्य नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। एक एक चीज में कवर कर रहा हूं, ध्यान ना।
पानी की बोतल वगैरह ले जाने की कोशिश ना करें कि मैं तो ट्रांसपेरेंट लेके आई हूं पानी की बोतल या लेके आया हूं। नहीं भाई, नहीं लाना, वहां पानी की व्यवस्था है आपके लिए, आराम से पानी पीना, वहां पे बोतल साथ में नहीं ले जानी है, ठीक है। फिर यहाँ पर तलाशी के बाद ड्रेस कोड में आए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, पारदर्शी नीला बॉल पेन, ध्यान रखना ब्लैक वाला लेके मत जाना। साफ साफ कुछ सालों से फिक्स हो गया है, पहले ब्लैक और ब्लू दोनों आते थे, अब इन्होंने साफ साफ नीली बॉल पेन ही बोला है, ब्लू वाला ही बोला, ब्लैक नहीं ले जाना है। अलावा कोई अन्य प्रकार के पेन नहीं ले जाओगे, ठीक है। तो 2 पेन साथ में लेके चलना, कम से कम 2 पेन जरूर लेके जाएं, ठीक है। अब आगे यहां देखो, साफ मैंने यहां पर ब्लू यहां से येलो कर दिया, बैग, बैग अंदर अलाउ नहीं है, बैग आपको बाहर ही रखना है। पहले ही बोल दिया ना मैंने आपको, बिजनेस चल रहे हैं वो हो जाएगा। मोबाइल फोन अलाउ नहीं है, ब्लूटूथ वो तो आप जानते हो, ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल कहां रखोगे फिर, तो मोबाइल को भी भाई यहीं इसके साथ ही रखना पड़ेगा, या फिर मोबाइल के अलग से हो रहे, आपने देखा होगा सीईटी में बैग के 20 रुपए अलग, मोबाइल रखने के 50 रुपए अलग, तो ये मोबाइल रखने के सेंटर सब बाहर उन्होंने बिजनेस बना दिए। किसी भी प्रकार की घड़ी, कैलकुलेटर या फिर लॉग की टेबल, संचार का कोई भी उपकरण, किसी भी शस्त्र का शस्त्र है, शॉर्पनर है, स्लाइड रूल, कुछ भी नहीं ले जाना है, ठीक है। उसके बाद परीक्षा केंद्र पर किसी भी वस्तु को रखने की जिम्मेदारी उनकी नहीं रहेगी, ठीक है। इस तरह से इन्होंने साफ साफ दे दिया है, और ये है आपके लिए एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मैंने हर तरह की जो बात है वो बता दी है, अगर फिर भी कुछ रह जाए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और हर बच्चे तक ये जरूर शेयर करें। अब है एक लास्ट पॉइंट, और वो है जाने का आपका मीडियम, जाने का माध्यम, कैसे जाओगे आप। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान ना भाई मेरे, कोई भी बच्चा अगर ट्रेन से जा रहा है, कोई भी बच्चा ट्रेन से जा रहा है, तो मेरे भाई आपसे विशेष रूप से मेरी तरफ से आग्रह है आपसे कि भाई ट्रेन के लिए कभी भी फिक्स टाइम से न जाएं, क्योंकि राजस्थान पुलिस का जब एक बार एग्जाम हुआ था तो मैंने खुद देखा, लाइव देखा हुआ है। एग्जाम था सुबह 9 बजे का उदयपुर में, और ट्रेन पहुंची उदयपुर में 2 बजे। एग्जाम था 9 बजे, ट्रेन पहुंची 2 बजे। ऐसा क्यों, जहां जहां सेंटर था बच्चों ने चेन खींचते गए और उतरते गए, खींचते गए उतरते गए, इस चक्कर में ट्रेन बहुत लेट हो गई, और एग्जाम जो हो गया उसके बाद बच्चे यहां पहुंचे थे। तो इस तरह का ना रखें, हमेशा एक दिन पहले का ध्यान रखें। दूसरा जो है, अगर आपके होटल या जहां पर रेलवे स्टेशन आप सोना चाहें, जो आपकी मर्जी है, ठीक है, वहां पर आप रहने के लिए आप कम से कम भी उस सेंटर 8 बजे का अगर सुबह एग्जाम सेंटर पहुंचना है, तो कम से कम ध्यान रखें 2-3 घंटे पहले, 2-3 घंटे पहले उस सेंटर के आसपास 4-5 किलोमीटर के अंदर अंदर पहले से पहुंच जाएं, क्योंकि उस दिन होगा ट्रैफिक, आप सब जानते हो, और ट्रैफिक में फंसेंगे सब लोग, और ट्रैफिक में फंसेंगे, लेकिन आपको एग्जाम सेंटर पे 8 बजे टच होना है। एग्जाम सेंटर पे जो खड़े हैं अधिकारी, उनकी कोई गलती नहीं है, उनको भी आगे से बोला हुआ है कि भाई अंदर मत आने देना। तो अब वो ये आपकी बात ये नहीं मानेंगे कि मैं ट्रैफिक में था, कहां था भाई, तो भले हेलीकॉप्टर से आता, लेकिन हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो याद रखें, कम से कम भी 2-4 घंटे पहले ही एग्जाम सेंटर पहुंच जाए। कुछ बच्चे और ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अरे है क्या, 2 किलोमीटर तो दूर है, हम अभी आई गए, एक बाद में पहुंच जाएंगे। ऐसे मत करना, नाश्ता करना है तो भले पैक करके ले जाओ साथ में, एग्जाम सेंटर पे खा लेना, लेकिन एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाना, ठीक है। आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना, और आपको पटवारी बनना ही बनना है, ठीक है। मिलते हैं वापस पटवारी बनने के बाद।